बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे चंद मुफीद टोटके, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिल्लियां पालने से दिल का दौरा और फालिज का खतरा 1/3 कम हो जाता है। गुफ्तगू के वक्त मदाखलत न करें। जब गुफ्तगू हो रही हो तो अपना पॉइंट बताने के लिए मुदाखलत करें। पहले पूरी बात सुन लें। बैतुल खला की सफाई पर कोई समझौता नहीं। बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। रात को सोने से पहले लैट्रीन को साफ रखने का एहतमाम कीजिए। कलौंजी की धुनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक घर से शयातीन और जरासीम भगाने के लिए कलौंजी की धुनी दीजिए। हर तीसरे दिन ये काम कीजिए। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलिए और घर में सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको अपने हर घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। मिर्गी का इलाज वॉशरूम में गंदगी रहे तो रिस्क या शादी में देर हो जाती है। जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बगैर सबब गम और अफसरदगी का एहसास होता है और तशन्नुज या मिर्गी हो सकती है। बैतुल खला में रोने से सख्त गुरेज कीजिए। ऐसा करना शयातीन को खुली दावत देना है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाए और आपके जिस्म को पकड़ ले। बैतुल खला में कपड़े न लटकाइए। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटके न रहने दीजिए। एक रात के लिए टंगे रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है उसका खात्मा नामुमकिन है। कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। दुखते गले का इलाज। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे तो करे नमकीन पानी के गरारे। आंखों में जाले का इलाज। अगर आंखों में जाले पड़ते हो तो दखनी मिर्चे घी के साथ खा लीजिए। खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल कीजिए। बदहजमी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश में खा लीजिए। खारिश को खुद से दूर भगाइए। खारिश दूर करने के लिए नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाइए। जलने की सूरत में मुतासरा जगह पर फौरी तौर पर कस्टर्ड ऑयल लगाइए और कमाल देखिए। मसूड़ों से खून अब नहीं आएगा। मसूड़ों से खून बहता हो तो जामन के 2-3 पत्ते लेकर धोकर चबाइए और आमेज़े को मसूड़ों पर मलने से जल्द आराम भी आ जाएगा। जिस्म की चर्बी का खात्मा। जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए निहार मुंह पानी में शहद और चंद कतरे नींबू डालकर रोजाना लीजिए। इंशाअल्लाह जल्द फर्क पड़ जाएगा। सर के दर्द का खात्मा। आधे सर का दर्द दूर करने के लिए नींबू के छिलके पीसकर इसमें जैतून का तेल मिलाकर सर पर लेप कर दीजिए। शहद की मक्खी काट ले तो इस सूरत में नमक सिरके में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाकर डंक निकाल दें। सूजन कम हो जाएगी। बुखार का खात्मा। बच्चों को बुखार ज्यादा हो जाए तो फौरन नहला दें या ठंडे पानी की पट्टियां करें। ख्वाब में नाखून गिरना। अगर देखें कि किसी का नाखून गिरा है और फिर दोबारा उगा है और ज्यादा हुआ है, दलील है कि उसका काम अच्छा होगा और बहुत सा माल मिलेगा। बीवी को हामिला देखना। अगर किसी ने देखा है कि उसकी बीवी हामिला हुई है तो ये उसके लिए खैर और बरकत की अलामत है। भिंडी से कई बीमारियों का इलाज। आंतों की खराश हो या पेचिस की शिकायत, दोनों अमराज में भिंडी खाइए। शहद, अंडा, प्याज और इनके फवायद। शहद को अंडे, प्याज और गाजर के साथ खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। दही खाने की आदत अपनाइए। माहिरीन तिब के मुताबिक 22% लोग दही के इस्तेमाल से अपना वजन कम कर चुके हैं। हैज की हालत में ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम न खाइए। इनसे भी तकालीफ पैदा हो सकती है। हैज के दिनों में एहतियाती तदाबीर। हैज के दिनों में हम बिस्तरी से परहेज किया जाए, इसकी हर मजहब में ममानियत है और इस हालत में सोहबत करने से मर्द औरत दोनों को ही अमराज़े खबीसा लाहक हो सकते हैं, जिससे आइंदा बच्चों की पैदाइश में रुकावट और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। मसूर की दाल का कमाल। मसूर की दाल खाना पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कमजोरी कल्ब के लिए आधी प्याली उम्दा किस्म के अरक़े गुलाब में 9 किशमिश भिगो दीजिए और सुबह नाश्ते में पहले खाइए। ख्वाब में अगर खुद को मीठा फल खाता देखें तो खूबसूरत खुशकिस्मत औलाद होगी। ख्वाब में पानी पीना दराज़े उम्र पाएगा। ख्वाब में दरिया से पानी पीना। बीमार हो तो सेहत पाएगा। हाकिम से फायदा होगा और इज्जतो मर्तबा बुलंद होगा।
हैरत अंगेज मालूमात। शहद वो वाहिद खुराक है जो पहले से हजम शुदा होती है। प्याज काटते वक्त बबल चबाने से आंखों में आंसू नहीं आता। कोयला लेकर उसे गर्म कर लें और उसके ऊपर शक्कर जो कि गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाइए। उसकी धुनी अपने पूरे जिस्म पर लीजिए, खारिश की बीमारी खत्म हो जाएगी। 1 गिलास पानी से शुगर कंट्रोल। रात को 1 मुट्ठी गंदम का भूसा जानवरों को डालने वाली तोड़ी एक मिट्टी के गिलास में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठकर छान कर पी लें। इस टोटके से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर किसी को चावल खाने से बदहजमी हो जाती है, चावल खाने के बाद थोड़ा सा नारियल ताजा या खुश्क भिगो कर खा लीजिए। चावल फौरी तौर पर हजम हो जाएंगे। तुलसी के पत्ते चबाते रहने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर पेशाब की हाजत बार बार हो तो पालक का साग पकाकर रात को खाने से बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। सेब खाने से भी रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब बार बार आता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।